Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. Question says that which of the two can be zero under certain condition, average speed of moving body और average velocity of moving body. तो मुझे बताना है हमारे पास इनमें से कौन सी वैल्यू जो होगी हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज की जीरो हो सकती है, या तो एवरेज स्पीड के बारे में या फिर एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ये मुझे बताना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन के लिए. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे. फिर हमारे पास आता है कंसेप्ट एवरेज वेलोसिटी का. एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होती है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, और सिंपली नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के रिगार्डिंग. फिर हम यहाँ पर लिखते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड के लिए हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होगा एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग. तो अब हम इसमें आते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. सो विच ऑफ द टू कैन बी जीरो अंडर सर्टेन कंडीशन, एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी और एवरेज वेलोसिटी. सो यहाँ पर हम लिखेंगे जो एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, कैन बी जीरो. अब क्वेश्चन में पूछा गया सर्टेन कंडीशन, तो अगर हम उस कंडीशन को डिफाइन करें कि कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो अगर हम कंडीशन की बात करें, कंडीशंस व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी आर सेम. when initial and final position of body are same, then net displacement is zero. तो उस सिचुएशन में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, जीरो. देन नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. सो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी हमारे पास वो किसके इक्वल होगी, वो जीरो के इक्वल होगी. So it will be our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.